1번 문제입니다. 아우, गौर से देख लो कहाँ पर लिखा हुआ है आऊ। 다시 들으십시오. 아우, एक नंबर पे लिखा है आई, 2 नंबर पे लिखा है ओई, 3 नंबर पे लिखा है उयू, 4 नंबर पे लिखा है आऊ। देखिए 10 सेकंड से पहले ही पता चल गया, तो आप करेक्ट करके नेक्स्ट सवाल पे चलते 2번 हैं। 문제입니다. 공책, एक नंबर पे लिखा 다시 है खुंगछेक, 들으십시오. 2 नंबर पे छेकसांग, 공책, 3 नंबर पे ख्योंगछल, 4 नंबर पे लिखा है म्योंगछल। तो उसने खुंगछेक बोला है, तो एक नंबर करेक्ट है। देखिए बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, अगर आपको आती हो तो। टिक मार करते हैं अगले सवाल की तरफ। 3번 문제입니다. 기차가 왔어요. एक नंबर पे लिखा है काची खासाया, 2 नंबर पे लिखा है कोशी ऑप्साया, 3 नंबर पे लिखा है खाची खा ऑप्साया, 4 नंबर पे लिखा है खाची खा वासाया। तो देख लें कौन सा करेक्ट है जो उसने बोला, उस पर टिक मार करना है, 5 नंबर हासिल। 4번 문제입니다. 목공일은 언제부터 했어요? ऐसे सवाल को आपने ऑब्जर्व करके आंसर देना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। आपको अगर पूरी कोरियन समझ में नहीं भी आई तो आपने उसने ये पूछा है ओंजे बुत्थो है सो, ओंजे कहते हैं कब ये काम हुआ था, मतलब कि किसी काम के बारे में पूछा है ये कब हुआ था। अब सवाल नंबर 1 का जवाब, मतलब 1 नंबर पे वो जवाब दे रहा है इल्नियन छोम थे, 1 साल पहले। 2 पे बोला कुक कुक है पोशिप, मैं अभी देखना चाहता हूँ खिम्पंग हिक्सुक है छोसे। तो चौथे नंबर पे बोल रहा है फिल्लो हिंद जी आना है, किसी में थकन की बात कर रहा है, किसी में देखने की बात कर रहा है, किसी में काम की बात कर रहा है। मगर 1 नंबर पे वो बोल रहा है इल्नियन, 1 साल पहले की बात कर रहा है। तो इसका मतलब कि 1 नंबर करेक्ट है, चेक करते हैं अगले सवाल की तरफ। 5번 문제입니다. 이 사람들은 지금 무엇을 하고 있습니까? अब देखें, आपने तस्वीर से जज करके आपने करेक्ट करना है। तस्वीर देख के अगर आपको पता है कि सफाई को छुंसू कहते हैं, कि जिस आंसर में वो छुंसू का नाम लेगा वो करेक्ट है। मगर थोड़ा सा ये भी नोट करना है कि अगर छुंसू के आगे कुछ ऐसा लफ्ज़ बोल रहा है छिंगसू आने हैं या छुंसू हागो शिप्पो, इस चीज़ को नोट करना कि वो भी सफाई करना चाहते हैं या सफाई नहीं कर रहे, या वो बोलेगा छुंसू है हो गया, अभी वो छुंसू कर रहा है कोई, ये इस तरह थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। इसको भी करेक्ट कर लेंगे, बहुत आसान है मेरे ख्याल में। वो मिलते जुलते बहुत कम होंगे, वो मुश्किल जो सवाल होते हैं वो एंड पे जाके पूछता है, जब 15 सवाल या 18वें सवाल पे। अभी शुरू के 5-10 सवाल इसी तरह के आसान ही पूछता है। अभी इसके सुनते हैं, उसके बाद हमने इसको ऑब्जर्व करके टिक मार्क करना है। 1번, 음식을 먹고 있습니다. 2번, 청소를 하고 있습니다. 3번, 모자를 만들고 있습니다. 4번, 운동화를 사고 있습니다. अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो यकीनन आपने टिक मार्क कर दिया होगा, मगर फिर भी मैं आपको जो सब्जेक्ट उसने बोला है, मतलब सब्जेक्ट को देख के आप टिक मार्क कर सकते हैं कि उसने बोला क्या है। पहले मतलब उसने इमशिक बोला, इमशिक खाने पीने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छुंगसू सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे पे उसने मोजा मांदो बोला है कि कैप जो है वो बना रहा है। और चौथे पे उसने उंदुंग बोला है, मतलब कि वर्जिश कर रहा है। तो आपने ऑब्जर्व करना है क्या कर रहा है, ये छुंगसू कर रहा है। तो 2 नंबर पे आपने टिक मार्क करना है। चेक करते हैं, उसके बाद अगले सवाल की तरफ जाते हैं। (6번) 문제입니다. 이것은 무엇입니까? 1번, 지갑입니다. 2번, 모자입니다. 3번, 우산입니다. 4번, 가방입니다. अब उसने बोला सवाल नंबर 6 में बताएं कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। सबसे पहले उसने बोला छिगप, छिगप कहते हैं पर्स को। दूसरे नंबर पे उसने बोला मोजा, मोजा कहते हैं टोपी को। तीसरे नंबर पे उसने बोला ओसान, ओसान कहते हैं छतरी को। और चौथे नंबर पे खाबंग, खाबंग कहते हैं बैग को। तो यकीनन ये ओसान है, मतलब कि ये छतरी है। 3 नंबर पे टिक मार्क करते हैं और फिर अगले सवाल की तरफ जाते हैं। (7번) 문제입니다. 이 여자의 직업은 무엇입니까? 1번 의사입니다. 2번
경찰입니다. 3번 요리사입니다. 4번 미용사입니다. अब उसने बोला 7 नंबर पे आप बताएं कि किस चीज़ की तस्वीर है या कौन शख्स है। अब सबसे पहले उसने बोला ईसा, ईसा कहते हैं डॉक्टर को। दूसरे पे उसने बोला है ख्योंगचल, ख्योंगचल कहते हैं पुलिस को। तीसरे नंबर पे यूदिसा, यूदिसा कहते हैं जो खाना बनाता है। तो चौथे नंबर पे बोला है म्योंगसा, म्योंगसा कहते हैं जो हेयर कट करता है। तो यकीनन उसने वो डॉक्टर टाइप का है, तो हीसा जो है वो डॉक्टर को कहते हैं। तो हम 1 नंबर पे टिक मार्क करेंगे, फिर इसका करेक्ट होने का चेक करेंगे, उसके बाद अगले सवाल की तरफ जाएंगे। 팔 번 문제입니다. 몇 월 며칠입니까? 1번 1월 26일입니다. 2번 2월 16일입니다. 3번 3월 26일입니다. 4번 4월 16일입니다. अब उसने बोला है कि 8 नंबर सवाल पर गौर करें कि कौन सा महीना और कौन सी तारीख है। सबसे 1 नंबर पे उसने बोला ई वोल ई शिप यू किल, नहीं है। फिर उसने दूसरी बार बोला ई वोल शिप यू किल, हाँ भाई ये ई वोल शिप यू किल लिखा हुआ है, 2 नंबर टिक मार्क करना है। तीसरे पे उसने बोला सम वोल, अब सम वोल ई शिप यू किल बोला है तो सम तो तीसरा महीना तो लिखा हुआ ही नहीं है। चौथी बार उसने बोला सा वोल, तो तारीख देखने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि सा वोल चौथा महीना नहीं लिखा, तो लिहाजा इसका 2 नंबर पर टिक मार्क करते हैं, चेक करते हैं कौन सा आंसर है। 2 नंबर पर टिक करवा के फिर अगले सवाल की तरफ जाना है और आपने ऑब्जर्व करके और सुन के ख्याल से टिक मार्क करना है। 9번 문제입니다. 날씨가 어떻습니까? 1번 맑습니다. 2번 눈이 옵니다. 3번 비가 옵니다. 4번 바람이 붑니다. सवाल नंबर 9 पे वो बोल रहा है कि नलची का ओत्तोक्सेमिका, नलची कहते हैं मौसम को, कि मौसम कैसा हो रहा है। तस्वीर को आपने गौर से देखना है। देखिए ऐसे लगेगा छतरी पकड़ी हुई है, शायद बारिश हो रही है, मगर आपने लाजमी देखना है तस्वीर का बैकग्राउंड भी। बैकग्राउंड में देख रहे हैं जब वो बर्फ़बारी होती है तो लोग इस तरह क्या वो मुजस्मे से बनाते हैं, तो इसका मतलब ये बारिश नहीं हो रही है। बारिश में भी लोग छतरी लेते हैं और बर्फ़बारी में भी लेते हैं। तो आपने बैकग्राउंड देख के ऑब्जर्व करना है और डिसीजन लेना है कि कौन सा है। पहले नंबर पे उसने बोला माकिस्मीदा, मतलब आलूदगी वाला मौसम सा होता है। नून बोलते हैं बर्फ़बारी को। तीसरी बार उसने बोला है फी नावसमीदा, कि क्या बारिश हो रही है। चौथी बार बोला है फारम नावसमीदा, कि फारम कहते हैं हवा, तेज़ हवा चल रही है। तो ये नून हो रही है, ये याद रखिएगा, ये फी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही। इसको आपने बैकग्राउंड देख के चेक करके फिर टिक मार्क करना है। इसको टिक मार्क कराते हैं, उसके बाद फिर अगले सवाल की तरफ जाते हैं। (10번) 문제입니다. 지금은 12시 20분입니다. 10वें और आखिरी सवाल में उसने बोला है कि चिगमुन योलदूशी इशिबुनमीदा, कि 12:20 हो रहे हैं। योलदू कहते हैं 12 को, इशिबुन कहते हैं मिनट को, 12:20। तो आपने नोट कर लेना है कि कौन सी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं। वहाँ पे आपने टिक मार्क करना है और फिर आपने समझ लें कि इस टेस्ट में 10 में से 10 सवाल ओके करके आपने 5 दाएँ 50 नंबर हासिल कर लेने। यही सवाल नहीं आएंगे मगर इससे रिलेटेड आएंगे, इस तरह ऑब्जर्व करना होता है। तो अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, तो चांसेस हैं कि आप 5 से 7 सवाल तो अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके टिक मार्क कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।